भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ये पीठ वैष्णो देवी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पवित्र धामों में से एक है। वैष्णो देवी मंदिर उत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुट पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह मंदिर दुर्गा माता को समर्पित है और भारतीय धार्मिक यात्रा स्थलों में सबसे ज्यादा यात्री आगमन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ मां दुर्गा के शरीर के अंश गिरे थे, जिन्हें शक्ति पीठों में गिरा हुआ माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को देवी के दर्शन करने के लिए आदि कुआ जाना पड़ता है और फिर विभिन्न चरणों में पीठ तक पहुंचने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। यहां पहुंचने के लिए यात्रियों को सबसे पहले जम्मू या कटरा जैसे नजदीकी शहर में पहुंचना पड़ता है और फिर मंदिर तक की पैदल यात्रा आरंभ करनी पड़ती है। मंदिर से संबंधित कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। वैष्णो देवी शक्तिपीठ की पौराणिक कथा भारतीय साहित्य और पौराणिक ग्रंथों में प्रमुख स्थान रखती है। ये कथा विशेष रूप से मार्गदर्शन और शक्ति के प्रतीक मानी जाती है। यहाँ दी जाने वाली कथा वैष्णव माता या वैष्णो देवी के पौराणिक प्रसंग के आधार पर है। कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब भूमि पर भक्ति और धर्म की अवधारणा लुप्त हो रही थी। लोग अधर्म और अन्याय के अधीन जी रहे थे। उस समय महात्मा नारायण जी, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ने माता वैष्णो की आराधना करने के लिए एक तपोवन में तपस्या की। माता वैष्णो ने प्रकट होकर कहा, हे नारायण जी, मैं आपकी आवश्यकता के लिए दुनिया में आई हूँ। आप कृपा करके मेरी शक्ति का उपयोग करें और अधर्म का नाश करें तथा धर्म की पुनर्स्थापना करें। नारायण जी ने उनसे पूछा, माता, मैं आपकी साधना कैसे करूं? माता वैष्णो ने कहा, तुम्हें भक्तों के द्वारा तपस्या और पूजा की विधि बतानी होगी। वे विधि को अपनाकर तुम मेरी कृपा को प्राप्त करोगे। नारायण जी ने उनकी अभिप्रेत की और वैष्णो देवी ने धरती पर प्रकट होकर एक पहाड़ी में बसने का निर्णय लिया। इस पहाड़ी को त्रिकूट पर्वत कहा गया और यहाँ माता वैष्णो का पीठ स्थापित किया गया। तब से वैष्णो देवी की पूजा अर्चना तथा त्रिकुट पर्वत पर उनकी आराधना का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लोग आकर्षित हुए और वैष्णो देवी के चरणों में अपनी मनोकामनाएं रखने लगे। माता वैष्णो ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की और उन्हें धार्मिक उद्धार के मार्ग पर चलाने का उपदेश दिया। वैष्णो देवी शक्तिपीठ वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों भक्तों की आत्मीयता से आराधना की जाती है। माता वैष्णो को एक माता, एक शक्ति और एक स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। से कुछ दूरी पर स्थित भंसाली गांव में श्रीधर नामक व्यक्ति निवास करते थे। वो माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। वो अपने निष्काम भक्ति से जीवन गुजारते थे, लेकिन उन्हें अपने निसंतान होने का दुख सहना पड़ता था। एक दिन नवरात्रि पूजा के अवसर पर उन्होंने कुंवारी कन्याएं बुलाई और मां वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच बैठ गई। पूजा के बाद सभी कन्याएं घर लौट गईं, लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं पर रहीं और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे के लिए आमंत्रित करो। श्रीधर ने उस कन्या की बात मान ली और आसपास के सभी गांवों में भंडारे का संदेश दिया और वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ के साथ उनके अन्य शिष्यों को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन का निमंत्रण पाकर से सभी गांव वासियों को आश्चर्य हुआ कि वह कौन सी अद्भुत कन्या है जो इतने सारे लोगों को खाना खिलाना चाहती है। उसके बाद श्रीधर के घर बहुत से लोग खाने के लिए एकत्रित हुए। तभी कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्री से सभी को खाना परोसना शुरू किया। खाने के दौरान भैरवनाथ ने कहा, मैं खीर पूरी नहीं खाऊंगा, मुझे मांस और मदिरा पान चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस समय कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह एक ब्राह्मण का भोजन है, जिसमें मांस नहीं परोसा जा सकता। लेकिन भैरवनाथ अपनी अड़ियल भावनाओं में अटके रहते हुए कन्या को पकड़ने की कोशिश करता रहा। उस समय मां वैष्णो देवी ने उसके कपट के इरादे को समझ लिया और मां त्रिकुटा पर्वत की ओर वायु मार्ग से चली गई। भैरवनाथ भी मां वैष्णो देवी के पीछे पीछे गया। माना जाता है कि माता की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी उपस्थित थे।
हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुरोध पर धनुष से पहाड़ पर तीर चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और उस पानी में माता ने अपने केशों को धोया। आज हम सब उसी स्थान को बाणगंगा के नाम से जानते हैं। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की थकावट एवं सारी तकलीफें दूर हो जाती है। वही भैरवनाथ से पीछा छुड़ाने के लिए माता ने एक गुफा में प्रवेश किया और वहां पर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया और 9 माह तक मां वैष्णो देवी की प्रतीक्षा करता रहा। तब एक साधु ने भैरवनाथ से समझाया कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति है, उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं सुनी। फिर 9 महीने बाद माता ने दूसरी ओर गुफा बनाई और वहां से निकल गईं। ये गुफा आज भी प्राचीनता से श्रेष्ठ मानी जाती है और उसे अर्धकुमारी, गर्भजून या आदि कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। गुफा से निकलते ही कन्या ने देवी का स्वरूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी दी और उसे वापस जाने को कहा, परंतु भैरवनाथ ने मानने से इनकार किया। तब माता फिर गुफा में चली गईं और हनुमान जी गुफा के बाहर खड़े रहे, मां की रक्षा करते हुए। भैरवनाथ के साथ युद्ध करते समय वीर लंगूर निडाल होने लगे। तब मां वैष्णो ने महाकाली के रूप में उभरकर भैरवनाथ का संहार किया। माता ने भैरवनाथ का सिर काट दिया और उसका सिर 3 किलोमीटर दूर की एक घाटी में गिरा दिया। वह स्थान भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को मारने के उपरांत वह स्थान आज वैष्णो देवी भवन के नाम से विख्यात है। उन्होंने महाकाली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के रूप में पिंडियों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और उन्हें माता वैष्णो देवी कहा जाता है, जो इन 3 देवियों के स्वरूप को संगठित करती हैं। कहा जाता है कि उनके वध के बाद भैरवनाथ ने पश्चाताप किया और मां से क्षमा मांगी, जिसे माता ने स्वीकार लिया। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि भैरव के पीछे उसकी मुख्य प्रेरणा उनके मोक्ष की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने न केवल भैरव को मोक्ष के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई वक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी धारणा के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई को पार कर भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। वहीं श्रीधर को माता ने स्वप्न में एक स्थान के बारे में बताया। श्रीधर उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उसे स्थान पर पहुंचा। उन्होंने गुफा के द्वार पर पहुंचते ही कई विधियों से पिंडी की पूजा की और अपना संपूर्ण जीवन माता की भक्ति में बिताया। माता वैष्णो देवी ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय से श्रीधर और उनके वंशज मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। जम्मू के प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन की यात्रा को देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। माता के दरबार तक पहुंचने के लिए की जाने वाली 13 किलोमीटर की यात्रा है। जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर तक जाने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। इनमें पालकी, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर जैसे कई साधन शामिल हैं। आप इनमें से किसी भी साधन की सहायता से अपने सफर को सुखमय बना सकते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुट पर्वतीय श्रृंग में स्थित है। 2. यह मंदिर सालाना लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और यह भारत में सबसे ज्यादा यात्रियों की भीड़ के साथ एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। 3. वैष्णो देवी का मंदिर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर बना है। 4. यात्रा के दौरान भक्तों को 3 पवित्र पिंडियां लेनी होती हैं, जो मां दुर्गा के रूप में जानी जाती हैं, मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती। 5. वैष्णो देवी मंदिर का एक रहस्यमयी गुफा भी है, जिसे अर्चना कुंड के नाम से जाना जाता है, जहां माता वैष्णो ने अपने भक्त भैरवों को दर्शन दिया था। 6. भैरवनाथ का वध करने के बाद माता वैष्णो देवी ने स्वयं को एक पत्थर के रूप में परिवर्तित कर लिया था और ध्यान में लीन हो गई थी। 7. यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी चक्रवाती दृश्य, पहाड़ियों का आभूषण और धार्मिक माहौल की वजह से वैष्णो देवी को एक अद्भुत और शांतिपूर्ण स्थान बनाता है। 8. यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कई यात्रा मार्ग हैं, जिनमें काटरा, बनगंगा,
अर्धकुंभ और संजीचित समेत हैं। 9. वैष्णो देवी मंदिर में नित्य भजन और आरती होती है, जिससे यहाँ का माहौल और भक्ति की भावना अधिक उत्कृष्ट होती है। 10. ये भी कहा जाता है कि महाभारत के समय अर्जुन ने मां वैष्णो की ही पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। भैरवनाथ मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान भैरव को समर्पित है और यहाँ भक्तों की विशेष पूजा और दर्शन की जाती है। 2. अर्धकुंभ नदी वैष्णो देवी मंदिर से कुछ दूरी पर बहती है और यहाँ भक्तों के श्रद्धा से संबंधित धार्मिक अर्थ होता है। नदी के किनारे स्थित विशेष घाट भी हैं जहाँ भक्त अपने कर्मों को धो सकते हैं। 3. बनगंगा नदी वैष्णो देवी धाम के निकट है और यहाँ पानी के स्रोत के रूप में लोगों के लिए विशेष महत्व है। यह नदी धार्मिक तथा प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों में से एक है। 4. वैष्णो देवी रोपवे। ये भारत की सबसे लंबी रोपवे है जो भक्तों को वैष्णो देवी के मंदिर तक लेकर जाती है। ये रोपवे यात्रियों को ऊंचाई से बचाकर सुरक्षित तरीके से धार्मिक स्थल पर पहुंचाती है। 5. भैरव घाटी। यह एक घाटी है जो वैष्णो देवी धाम से नीचे स्थित है। यह एक खूबसूरत घाटी है और यहाँ से वैष्णो देवी धाम का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। 6. अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। वैष्णो देवी के धाम के आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य दिल को मोह लेती है। पर्वतीय चक्रव्यूह, घाटियों की खूबसूरत झीलें और वन्य जीवन इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। 7. आदि शक्ति गुफा। वैष्णो देवी के धाम में आदि शक्ति गुफा है, जिसे वैष्णवी गुफा भी कहते हैं। इस गुफा में मां वैष्णो देवी ने अपने भक्त भैरों को दर्शन दिया था। 8. दर्शनीय स्थलों का परिचय। वैष्णो देवी के धाम के आसपास कई अन्य धार्मिक और पर्वतीय दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि अरुणी मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, भैरव घाटी 9. कटरा। यह एक शहर है जो वैष्णो देवी धाम के आधार पर स्थित है। ये शहर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और यहाँ पर कई होटल, रेस्तरां और दुकानें हैं। 10. गीता मंदिर। यह एक मंदिर है जो कटरा में स्थित है। यह मंदिर गीता के ज्ञान को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में गीता का पाठ करने से मनुष्य को ज्ञान और मोक्ष मिलता है। 11. पटनी टॉप। यह एक पहाड़ी है जो कटरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक खूबसूरत पहाड़ी है और यहाँ से वैष्णो देवी धाम का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। 12. सनासर। यह एक गांव है जो कटरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गांव एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यहाँ पर कई मंदिर और गुफाएं हैं। यद्यपि वैष्णो देवी पूरे वर्ष भर खुली रहती है और किसी भी समय जाया जा सकता है, मई जून और नवरात्रि मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के बीच उच्च मौसम के कारण गर्मियों में भक्तों का एक जबरदस्त भीड़ होता है। इसके अलावा जुलाई और अगस्त में बरसात के मौसम के दौरान यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि फिसलन भरी सड़कों के कारण चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा दिसंबर से जनवरी तक यहाँ बहुत ठंड होती है।